प्रेज द लॉर्ड, शलोम। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और बहुत सारे वचनों के द्वारा आप आशीष और बरकत पा रहे हैं। आपके लिए यहोवा की एक बहुत बड़ी योजना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो। यदि आप चाहते हैं तो पूरी हो, तो आप यहोवा के वचनों के साथ उसकी आज्ञाओं में आप बने रहें, क्योंकि आपको वो आशीष और बरकतें देना चाहता है। यदि आप दुखी हैं या बीमार हैं या लाचार हैं, आज वो आपकी बीमारी को वो आप दूर करने के लिए वो तैयार है। आज वो आपकी परीक्षा को वो दूर करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो एक गवाही में बदल जाएगी। आपकी जितनी भी गलत बातें हैं और जो आपके जीवन में चल रही हैं वो सारी एक संदेश में बदल जाएंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेस्ट टू टेस्टमनी एंड मैस टू मैसेज। मैं 2 उदाहरणें आपको दूंगा आज, और सबसे पहली उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अब्राहम की। हम सब जानते हैं कि अब्राहम जो था, यहोवा ने उसको बुलाया, और जैसे ही यहोवा ने उसको कहा कि अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, सबको छोड़ करके मैं तुम्हें एक ऐसी जाति बनाऊंगा और एक ऐसा देश मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, वहाँ पर तो तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष और बरकत पाएंगे और जातियाँ तुम्हारे द्वारा आशीष और बरकत पाएंगी। और मेरे प्रियो, हम ये भी जानते हैं कि अब्राहम एक बहुत बड़ी परीक्षा में से होकर गुजरा, और जब यहोवा ने उसको कहा कि अपने बेटे को लेकर के मोरिया पर्वत के ऊपर जा, और ये सबसे बड़ी परीक्षा अब्राहम के जीवन में आई जब वो अपने बेटे को लेकर के वो मोरिया पर्वत पर वो सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने अपने बेटे के ऊपर एक जो छुरा रखा, तो वैसे ही यहोवा ने उसको आवाज़ दी कि यहाँ पर ही रुक जा, क्योंकि तुम्हारी भेंट जो है वो कबूल की गई है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएँ, टेस्ट आएँ, पर वो टेस्ट जो है वो आपके टेस्टामनी में वो तब्दील हो जाएंगे। जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आपकी गवाही में तब्दील हो जाएंगी, और जितनी भी आपके प्रॉब्लम या समस्याएं या चिंताएं चल रही हैं वो सारी वो आशीषें और बरकतों में तब्दील हो जाएंगी। पर बात यह है कि आपको उसके वचनों में आपको बने रहना पड़ेगा। जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यदि डाली दाखलता के साथ जुड़ी नहीं रहेगी तो वो काट दी जाएगी और उसको जला दिया जाएगा। तो ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन होता है कि जब वो उसके वचनों में ना बना रहे, यीशु मसीह के वचनों में ना बना रहे, तो उसके जीवन में तबाही आएगी, समस्याएं आएंगी, चिंताएं आएंगी। पर यदि वही विश्वासी फिर से वो खड़ा होकर के अपने यहोवा के साथ, अपने यीशु के साथ जुड़ जाए और कहे कि मैं उसमें बना रहूँगा और मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है, तो मेरे प्रियो, यदि आप गंभीरता के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में आशीषें, बरकतें आएंगी। टेस्ट जो है आपके टेस्टमनी में तब्दील हो जाएंगे। आपकी जो परीक्षा है वो गवाही में तब्दील हो जाएगी। दूसरी उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ कि जो आपके जीवन में मैस है, मैस का मतलब जो तबाही हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो एक मैसेज में, एक संदेश में तब्दील हो सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल से, वो अय्यूब की उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि अय्यूब जो था वो यहोवा के साथ चलने वाला था, धर्मी व्यक्ति था, पर उसके जीवन में परीक्षा आई, उसके जीवन में तबाही आई और सब कुछ उसका चला गया। यहाँ तक कि उसके जो दोस्त जो थे वो भी उसके खिलाफ हो गए। वो भी कहने लगे कि शायद इसके ऊपर ये तबाही इसलिए आई है क्योंकि इसने कोई पाप किया है, इसने कोई गुनाह किया है। पर मेरे प्रियो, वो जो मैस जो उसके जीवन में था वो उसके बाद एक बहुत बड़े मैसेज में तब्दील हुआ। ये हम जानते हैं कि यहोवा ने उसको कितनी बड़ी आशीषें दी, और उस समय अय्यूब से बढ़कर कोई भी धनी व्यक्ति उस टाइम में नहीं था। तो यहोवा आपको धनी बनाना चाहता है, यहोवा आपको आशीषें और बरकतें देना चाहता है, यहोवा आपको बढ़ाना चाहता है। पर जब कभी भी आपके जीवन में टेस्ट आए तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्ट के बाद टेस्टमनी है। और जब आपके जीवन में मैस हो तो मैस से घबराना नहीं है आपने। मैस के बाद एक मैसेज है, संदेश है। जब आप उस संदेश को लेकर चलेंगे, वो संदेश और कोई नहीं है, वो संदेश है यीशु मसीह। इसी संदेश को आपने लेकर के चलना है, यीशु मसीह को लेकर चलना है। और जब वो आगे आगे आपके चलेगा, जब उसका पवित्र आत्मा आपके आगे आगे चलेगा, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से घबराएंगे नहीं, कोई भी तबाही से नहीं घबराएंगे, कोई भी तूफान से नहीं घबराएंगे, क्योंकि यहोवा आपको अपने हाथों में लेकर चलेगा। इस मैसेज के द्वारा आपको बड़ी आशीषें और बरकतें मिलें।
सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।